इस चैप्टर के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है वैनेसा अपने रूम में बैठकर नोवेल लिख रही थी और नोवेल लिखते लिखते वो उसी दिन के रात को याद करती है जब वो रिवर रोज के साथ थी। मतलब वैनेसा के हिसाब से तो वो रिवर रोज के साथ थी पर वो एक्चुअल में तो थियोडोर ही था। उसके बाद उस कॉटेज के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर थियोडोर वैनेसा को उसकी नींद से उठा रहा था। वो उससे कह रहा था वैनेसा उठ जाओ, उठकर कुछ खा लो। और थियोडोर ने वैनेसा के लिए स्ट्रॉबेरीज लाई थी और जब वैनेसा का नींद टूटता है तब थियोडोर वैनेसा से कहता है उस तरीके से चिल्लाने की वजह से तुम जरूर बहुत ही ज्यादा थक गई होगी। जिस बात को सुनकर वैनेसा शर्मा जाती है और वो दूसरी तरफ मुंह करके कहती है मुझे चिल्लाना बंद करो। पर आखिर में हमें दिखाया जाता है वैनेसा ने सारी स्ट्रॉबेरीज खा ली थी। उसके बाद जब वैनेसा अपने कपड़े पहनने के बाद अपने बैग को समेट रही थी तभी थियोडोर उससे पूछता है क्या तुम जा रही हो। वैनेसा कहती है हाँ, सूरज उगने के साथ साथ ही मैरी मुझे ढूंढते हुए मेरे कमरे में आ जाएगी। और ये कहने के बाद वैनेसा थियोडोर की तरफ देखते हुए शर्माते हुए उससे कहती है मैं कल रात दोबारा यहाँ पर आऊंगी। थियोडोर कहता है नहीं कल नहीं, जिस चीज से वैनेसा थोड़ी सी चौंक जाती है। उसके बाद थियोडोर उससे कहता है कुछ दिनों के लिए मैं यहाँ से थोड़ा सा दूर रहूंगा। वैनेसा कहते ओ ये बात है। और उसके बाद वैनेसा के फोरहेड में थियोडोर ने किस करा था, जिस चीज से वैनेसा बहुत ही शर्मा जाती है और वो थियोडोर से दूर हटते हुए कहती है तुम ये क्या कर रहे हो। जिस पर थियोडोर उससे कहता है अच्छे से रहना और मेरे लिए जरूर वेट करना, तो फिर मैं जरूर तुम्हारे लिए कुछ न कुछ तो लेकर ही आऊंगा। और प्रेजेंट में ये सभी बातें याद करने के बाद वैनेसा अपना फेस टेबल के ऊपर रख देती है और वो शर्माते हुए कह रही थी वो सच में वो सभी चीजें बहुत ही लवर वाले चीज थी। मतलब वो जैसे बिहेव कर रहा था वो सभी चीजें एक लवर ही करता है। एक हफ्ते से ज्यादा टाइम हो गया है जब मैंने उसे लास्ट टाइम देखा था। उसके बाद वैनेसा अपने ही सर पर मारते हुए अपने आप से कहने लगती है क्या सीरियसली अपने आप को संभालो। पर तभी वहाँ पर मैरी आ जाती है और वो वैनेसा से पूछती है माय लेडी आपके साथ क्या हुआ है। जिस बात को टालते हुए वैनेसा कहती है नहीं नहीं कुछ नहीं। फिर वैनेसा मैरी से पूछती है मैरी पर तुम्हारे साथ क्या हुआ है। जिस बात को सुनने के बाद मैरी थोड़ी सी हिचकने लगती है। उसके बाद दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है वो ही खुसर बुढ़ा जो कि पिछली बार वैनेसा को देखने के लिए आया था। वो वैनेसा से कहता है लेडी वैनेसा बहुत टाइम हो गया है आपसे मिले हुए। मुझे लगता है वेडिंग का डेट फिक्स करने के बाद ये पहली बार है जब हम मिल रहे हैं। पर देखकर लगता है कि मेरी जो फियोन्से है वो मुझे देखकर उतना खुश नहीं है। जिस पर वैनेसा हिचकिचाते हुए उससे कहती है नहीं वो बात सच नहीं है। एक्चुअली में मैं थोड़ी सी सरप्राइज थी क्योंकि मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था कि आप आने वाले हैं और मेरे अंकल भी अभी स्टेट से बाहर है। जिस बात को सुनकर वो बुढ़ा जोर से कहने लगता ओह वो बात तो मैं पहले से ही जानता हूँ। पर सच कहूँ तो ये चीज उतना मैटर नहीं करता है क्योंकि आज मेरा जो काम है जिस वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ वो है तुम। मैंने से कही थी मैं। वो बुढ़ा कहने लगता है मैंने तो सोचा था मैं ये सभी चीजें धीरे धीरे करूंगा पर देखकर ऐसा लगता है कि हमारे पास अभी ज्यादा टाइम बची नहीं है। और वैसे भी मैं भी एक बहुत ही बिजी पर्सन हूँ जो कि हमेशा शेड्यूल के हिसाब से ही काम करता है। उसके बाद वो बुढ़ा इशारे से बटलर को कुछ कहता है जिस पर वो बटलर गेट की तरफ बढ़ने लगता है। और उन सभी चीजों को देखकर वैनेसा थोड़ी सी हैरान थी। और गेट खोलने के बाद उस रूम में कोई तो एंटर करता है और वो बुढ़ा वैनेसा से कहता है प्लीज उन्हें ग्रीट करो। और हम देख पाते हैं उस रूम के अंदर एक ओल्ड वुमन आई थी जो कि थोड़ी सी तांत्रिक जैसी लग रही थी। उसके बाद वो बुढ़ा गाइस मैं इस बुढ़े को ओल्ड मैन कहती हूँ, मतलब हर बार बुढ़ा कहना भी अच्छा नहीं लग रहा है। उसके बाद वो ओल्ड मैन वैनेसा से कहता है ये मैडम लुटियर है और ये इस फील्ड में बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट है। जिसे सुनकर वैनेसा कहते हैं इस फील्ड मतलब क्या कहना चाहते हो तुम। जिस पर वो ओल्ड मैन वैनेसा से कहता है क्या काउंट समरसेट ने आपको इसके बारे में कुछ नहीं बताया था। मैंने तो ये चीज एज्यूम कर ली थी कि आप दोनों के अंदर ये सभी चीजें लेकर डिस्कस हो रही थी। वैनेसा कहती मेरे अंकल ने इस चीज को लेकर कुछ भी नहीं कहा था। और हम देख पाते वो ओल्ड वुमन बहुत ही ध्यान से वैनेसा को देख रही थी। उसके बाद वो ओल्ड मैन कहने लगता है ये चीज हमारे सोशल स्टैंडर्ड के हिसाब से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है जो कि हमारे जैसे लोगों की शादी के लिए बहुत ही जरूरी चीज है। ये चीज मैरिज लाइफ के लिए और मेरी फैमिली का फ्यूचर का जो वारिस होगा उस चीज के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और सच कहो तो ये सभी चीजें लेकर हमेशा ही पूरी तरीके से निश्चित होना ही सबसे ज्यादा अच्छी चीज है। अगर मैं किसी चीज को बहुत ही ज्यादा कीमत देकर खरीदूं तो और आखिर में अगर मैं देखूं कि वो चीज डिफेक्टिव है तो फिर क्या तुम्हें नहीं लगता है आखिर में मुझे डिसअपॉइंटेड होना पड़ेगा। उसके बाद उस रूम में पूरी तरीके से सन्नाटा छा जाता है और थोड़ी देर बाद वैनेसा कहती है तो तुम्हारा मतलब ये है तुम मेरी चेस्टिटी मेरी प्योरिटी या फिर कहो तो मेरी जो सतीता है उस चीज का प्रमाण चाहते हो। वो ओल्ड मैन कहते हैं मैं इस चीज से बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, तुम्हें ये चीज बहुत ही जल्दी समझ आ गई। और सच कहो तो जब से मैंने ये बात सुना था कि तुम बोर्डिंग स्कूल में रहती थी तब से ये चीज मेरे मन में बहुत ही जोरों से खटक रही थी। काउंट समरसेट ने तो मुझसे कहा था
संदेह करने वाली कोई भी चीज नहीं है, पर आजकल के जो औरतें होती है वो सच को तो बहुत ही ज्यादा बेपरवाह होती है। क्या मैं कोई चीज गलत कह रहा हूँ? जिन सही बातों को सुनने के बाद वैनेसा बहुत ही गुस्से में चिल्लाकर उस ओल्ड मैन से कहती है, अगर मिस्टर को इन सभी चीजों को लेकर इतना ही ज्यादा डाउट है तो फिर वो इस मैरिज को क्यों नहीं तोड़ देते हैं, और मेरे अंकल भी जरूर आपके डिसीजन को रिस्पेक्ट करेंगे। उसके बाद वैनेसा वहाँ से उठकर जाते हुए कहने लगती है, आज जो भी चीजें हुई है उन सभी के बारे में मैं मेरे अंकल से बात करूंगी। पर तभी उसके हाथ को वो ओल्ड मैन पकड़ लेता है, जिस पर वैनेसा उससे कहने लगती है, आपको क्या लगता है आप अभी क्या कर रहे हैं? जिस पर वो ओल्ड मैन बहुत ही स्कैरी तरीके से कहने लगता है, वैनेसा साइरन समरसेट, अपने मुंह को बंद रखो और यहाँ पर बैठ जाओ और अपने पैरों को स्प्रेड करो। गाइस आई होप लास्ट का जो लाइन था मतलब पैरों को लेकर, आई होप तुम्हें वो समझ आ गया है वो क्या कहना चाह रहा था एक्चुअल में। उसके बाद हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है, वैनेसा उस आदमी के पास में ही बैठी हुई थी और वो ओल्ड मैन उससे कहता है, प्लीज रो मत, मैं ये चीज भूल गया था कि मेरी फियांसे अभी भी बहुत ही छोटी है और अभी भी चाइल्डिश बिहेव करती है। और फिर हम देख पाते हैं कि वैनेसा वहाँ पर बैठकर रो रही थी और वो ओल्ड मैन वैनेसा से कहता है, मैं तुम्हें कंफर्ट करने के लिए क्या करूँ? और तब हम देख पाते हैं वो औरत मतलब भाई ओल्ड ओमैन वैनेसा को ही देख रही थी। तभी वो ओल्ड ओमैन कहने लगती है, काउंट मुझे माफ कर दीजिएगा, पर पैरों को स्प्रेड करके झाँकना ये मेथड मैं यूज नहीं करती हूँ, ये सभी चीजें डॉक्टर्स करते हैं। उसके बाद वो ओल्ड लेडी अपने कपड़े से कुछ तो निकालती है और वो कहने लगती है, ये ओल्ड औरत तो होली वाटर यूज करती है, जिस होली वाटर की एक बूंद से ही मैं उसकी चेस्टिटी या फिर कहूँ तो प्योरिटी चेक कर सकती हूँ। अगर उसकी बॉडी प्योर हुई तो और कभी भी किसी पुरुष के संपर्क में नहीं आई तो फिर ये होली वाटर का एक बूंद एक परफेक्ट शेप ले लेगी उसके बॉडी के ऊपर। पर अगर वो प्योर नहीं हुई तो ये होली वाटर उसकी बॉडी के ऊपर नहीं रहेगी और नीचे गिर जाएगी। वो ओल्ड मैन फिर से कहने लगता है, हाँ जो हस्बैंड है उसका जो फर्स्ट नाइट होगा उसका आनंद सटीक रहना चाहिए। और मैडम मैं अभी देख सकता हूँ कि आजकल के जो बीबियां होते हैं वो आपका नाम इतना क्यों लेते हैं। उसके बाद वो ओल्ड लेडी उस बूढ़े आदमी से कहती है, तो फिर एक परफेक्ट सेरेमनी के लिए कि आप थोड़ी देर के लिए इस रूम से बाहर जाना पसंद करेंगे। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो बूढ़ा आदमी और वो बटलर रूम के बाहर चला गया था और रूम के अंदर वैनेसा अपना फेस नीचे करके बैठी हुई थी और उसके पास में वो ओल्ड वुमन भी थी। फिर वो ओल्ड लेडी वैनेसा की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए कहती है, अभी मुझे तुम्हारा हाथ दो। तभी वैनेसा उससे कहती है, मैडम लुटियर मुझे लगता है आपका मेथड एक ट्रिक के अलावा कोई और ज्यादा चीज नहीं है, और जो चीज आप जिस चीज को होली वाटर कह रही है वो रेगुलर वाटर है, और इस चीज को विश्वास लायक करने के लिए आप इसको होली वाटर कह रही है। और आखिर में किसी इंसान का इनोसेंस जिस चीज से प्रूव होती है, जिस चीज से प्रमाण होती है, वो है उस आदमी का अंतर्यात्मा, उसकी खुद की सोच। अगर आपकी अंतर्यात्मा साफ हुई तो शुद्ध हुई तो आपका हाथ नहीं कांपेगा, पर अगर आप किसी चीज को लेकर डरी हुई रही तो आपके हाथ के ऊपर जो पानी गिरेगा मतलब आप जो होली वाटर देंगी मेरे हाथ के ऊपर वो जरूरी मेरे हाथ के कांपने की वजह से गिर जाएगा। जिस बातों को सुनने के बाद वो ओल्ड लेडी उससे कहती है, एग्जैक्टली तुम क्या चीज कहने की कोशिश कर रही हो? वैनेसा कहने लगती है, वो काउंट आपके एक ऑर्डर से ही कुछ बोले बिना यहाँ से चले गए। ये चीज ये दर्शाता है वो आदमी आपको कितना ज्यादा ट्रस्ट करता है। ये चीज तो मैटर भी नहीं करता है वो होली वाटर मेरे हाथ के ऊपर गिरने के बाद रह जाए या फिर गिर जाए, आप तो बाहर जाकर कुछ भी कह सकती है जो भी आप चाहेंगी, और मैं आपके उन वर्ड्स जो आप कहेंगे उन सभी चीजों को मैं खरीदना चाहती हूँ। फिर दूसरे सीन में दिखाया जाता है बहुत ही जोरों से बारिश हो रही थी और इस बारिश के अंदर ही वैनेसा एक ब्रिज के ऊपर खड़ी हुई थी और वो वहाँ पर बारिश में भीगते भीगते अपने मन में सोच रही थी, पास्ट में मैंने वो सभी चीजें रिवर रोज के साथ करी थी क्योंकि मैं ये चाहती थी कि मेरे अंकल को पता चल जाए कि मैं अभी और कोई प्योर ओमन नहीं हूँ, क्योंकि यही वो एग्जैक्ट स्कैंडल था जो कि मैं शुरुआत से चाहती थी। और ये बात भी सच है कि शुरुआत से मैं इस चीज को इतना ज्यादा डिस्परेटली चाह रही थी, पर फिर भी अभी के लिए मैंने इस चीज को छुपाया है। और तभी जब वैनेसा ये सब सोच रही थी तभी वहाँ पर थियोडोर आ जाता है और वो वैनेसा के सर के ऊपर अपना छतरी पकड़ता है और वो वैनेसा से कहता है, तुम कर क्या रही हो? उसके बाद वैनेसा फिर से अपने मन में सोचने लगती है, मैंने ये चीज अभी के लिए छुपाई है क्योंकि गर्मियाँ अभी भी खत्म नहीं हुई है और
थियोडोर को देखने के बाद वेनेसा बहुत ही ज्यादा रोने लगती है और वेनेसा उस अम्ब्रेला को फेंक कर थियोडोर को हक कर लेती है। उसके बाद दूसरे सीन में थियोडोर के कॉटेज का अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वेनेसा और थियोडोर दोनों ही बिस्तर के ऊपर लेटे हुए थे। वेनेसा कहती है मेरी आवाज पूरी तरीके से बैठ गई है। तभी थियोडोर वेनेसा के हेयर के साथ खेलते हुए कहता है इसलिए मैंने तुमसे पहले ही कहा था अपने वॉइस को इतना ज्यादा दबाने की कोई जरूरत नहीं है। जिस पर वेनेसा उससे कहती है पर अगर कोई हमें सुन ले तो? थियोडोर कहता है इंटेंशनली हो या फिर नहीं, क्या यही वो चीज नहीं था जो कि तुम चाह रही थी? वेनेसा कहती है अगर हम अभी पकड़े जाए तो तुम बहुत ही बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगे। जिस बात को सुनने के बाद थियोडोर उठ के दूसरी तरफ मुंह करके बैठ जाता है और फिर जब थियोडोर वेनेसा की तरफ देखता है तभी वेनेसा उससे कहती है हमारा रिलेशन जब दूसरों के सामने आएगा ये चीज तभी होनी चाहिए जब तुम इस जगह को छोड़कर चले जाओगे। जिस पर थियोडोर उससे कहता है फिर भी तुम अपनी बॉडी को इतनी ज्यादा हर्ट कर रही हो तो फिर तुम जितना ज्यादा चिल्लाना चाहो चिल्ला सकती हो। जिसे सुनकर वेनेसा शर्माते हुए ब्लैंकेट से अपने आप को ढकने लगती है और थियोडोर उसे देखकर मुस्कुराता है। तभी वेनेसा अपने मन में सोचती है ये फिर से शुरू हो गया, वो ऐसे एक्ट कर रहा है जैसे कि हम दोनों लवर्स हैं। उसके बाद वो उसी सीन को याद करती है जब वो ओल्ड वुमन वहाँ पर आई थी, मतलब उसकी प्योरिटी को चेक करने के लिए। और जब वेनेसा ने वो बात कही थी कि मैं तुम्हारे वर्ड्स को खरीदना चाहती हूँ, तब उस ओल्ड लेडी ने वेनेसा से कहा था आप मेरी जिन बातों को खरीदने के लिए पैसा देना चाहती है मैं वो पैसा एक्सेप्ट नहीं करूंगी। मेरे जैसा कोई इंसान मेरी पूरी जिंदगी अपने रेपुटेशन के ऊपर गुजारती है, अभी तो नहीं पर अगर जब तुम प्रेग्नेंट हो जाओगी तब मुझसे फिर से कांटेक्ट करना। उस वक्त मैं आपको एक मेडिसिन दूंगी जिस मेडिसिन की मदद से आपके पेट के अंदर जो फल रहेगा वो फल खत्म हो जाएगा। और एक चीज है जो चीज मैं कहना चाहती हूँ अपने बॉडी के ऊपर भी ख्याल रखिएगा। उसके बाद फिर से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर थियोडोर भी वेनेसा से कह रहा था तुम्हें तुम्हारे खुद के शरीर का ख्याल रखना चाहिए। वेनेसा कहती हाँ मैं ये चीज करती हूँ। और थियोडोर वेनेसा को देखते हुए अपने मन में सोच रहा था एक ऐसा रिलेशन जो कभी भी आखिर तक नहीं रहेगा, उस रिलेशन में अपना दिल मत दो क्योंकि आखिर में तुम ही वो इंसान होगी जिसको दर्द होगा लेडी वेनेसा। और वेनेसा हंसते हुए थियोडोर से कह रही थी मैं अगली बार से मेरे बॉडी का ख्याल रखूंगी। उसके बाद थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जब थियोडोर उससे पूछ रहा था, मतलब वेनेसा से पूछ रहा था क्या तुम श्योर हो तुम्हें अभी वापस जाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम हमेशा ही जल्दी जल्दी वापस चली जाती थी ये बोलकर कि तुम्हारी मेड जरूर तुम्हें ढूंढ रही होगी। और हम देखते हैं ये बोलते हुए थियोडोर बेड के ऊपर ही लेटा हुआ था और वेनेसा वहाँ पर बैठकर मतलब टेबल के पास बैठकर अपनी नोवेल पढ़ रही थी। फिर वेनेसा थियोडोर से कहती है एक्चुअल में आज एक सर्कस हो रहा है और सभी लोग उस चीज को ही देखने के लिए गए हुए हैं, इसी वजह से पैलेस में अभी कोई नहीं है, इसी वजह से ये चीज सही रहेगा अगर मैं वापस जाने से पहले यहाँ पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लूँ तो। और जब वेनेसा ये सब कह रही थी तभी थियोडोर उसे बहुत ही ध्यान से देख रहा था और देखकर ऐसा लग रहा था कि वेनेसा थोड़ी सी उदास है। जिसे देखने के बाद थियोडोर उससे कहता है क्या तुम भी इसे देखने के लिए जाना चाहती हो, मेरा मतलब वो सर्कस। वेनेसा कहती क्या पर अचानक से ये क्यों? जिस पर थियोडोर वेनेसा से कहता है तुम्हारे फेस को देखकर ही ऐसा लग रहा था जैसे कि तुम वहाँ पर जाने के लिए मरी जा रही हो। जिस बात को सुनकर वेनेसा शर्माने लगती है और वेनेसा कहने लगती है पर अगर मैं वहाँ पर जाऊँ और मेरे जान पहचान वाले किसी से टकरा जाऊँ तो ये बहुत ही मुश्किल बड़ी चीज हो जाएगी। और फिर वो थियोडोर की तरफ स्माइल करते हुए कहती है और अगर मेरे अंकल को ये चीज पता चल जाए तो वो इस चीज को ऐसे ही नहीं जाने देंगे। जिस बात को सुनने के बाद थियोडोर वेनेसा की तरफ देखते हुए कुछ सोच रहा था। फिर थियोडोर उठकर वेनेसा को एक हैट पहनाते हुए कहते हैं तो फिर वेनेसा हमें सिर्फ ये चीज मेक श्योर करना है कि तुम पकड़ी ना जाओ। उसके बाद दूसरे सीन में उसे सर्कस का सीन दिखाया जाता है। गाइस ये जगह देखकर लग रहा था कि कहाँ पर सर्कस, मतलब सर्कस शायद है वहाँ पर ही, पर ये मेले का ही सीन लग रहा था तो फिर मैं इस जगह को मेला ही कह रही हूँ। उसके बाद वहाँ पर उस मेले के अंदर दिखाया जाता है बहुत सारे लोग आए हुए थे। तभी थियोडोर वेनेसा से पूछता है तुम कर क्या रही हो। वेनेसा शर्माते हुए कहती ये कपड़े थोड़े से ऑकवर्ड है और मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि लोग मेरी तरफ स्ट्रेंजली देख रहे हैं। फिर हमें दिखाया जाता है एक्चुअल में वेनेसा एक गार्डनर के कपड़ों में आई थी। जिस बात को सुनने के बाद थियोडोर उसकी तरफ घूरते हुए कहता है तुम्हारे जैसा कोई इंसान जो कि ये बात अभी कह रहा है उस इंसान के लिए ये चीज थोड़ा सा हैरानी भरा है क्योंकि तुमने ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा शॉपिंग किया है। और हम देख पाते वेनेसा के हाथ में बहुत सारी बैग्स थी जिन बैग को दिखाते हुए वेनेसा कहती
है, क्या ये तो मेरे दोस्तों के लिए है जिनका जन्मदिन कुछ ही दिनों में है। गाइस वेनेसा एक्चुअल में रोजेलिना और ब्लेयर के बारे में कह रही थी। फिर वेनेसा कहती है ये चीज बहुत ही ज्यादा रेयर है कि मैं उन दोनों के बिना किसी जगह पर आई हूँ। सिंस मैं घूमने के लिए बाहर आई हूँ, इसलिए मैं उनके लिए भी बहुत सारे गिफ्ट्स खरीदना चाहती हूँ। मुझे हैरानी है अगर उन्हें ये चीज पसंद आएगा या फिर नहीं। रोजेलिना के लिए एक ब्रोच और ब्लेयर के लिए कफलिंग्स। और ब्लेयर के नाम को सुनने के बाद ही थियोडोर थोड़ा सा उदास लग रहा था और वो उसी वक्त को याद करता है जब उसने ब्लेयर को और वेनेसा को एक साथ देखा था। पर तभी फायरवर्क्स होना स्टार्ट हो जाती है, जिस चीज को देखकर वेनेसा बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी और वो कहती है वाओ, और वो उन फायरवर्क्स को बहुत ही ध्यान से देख रही थी। पर थियोडोर तो वेनेसा को देख रहा था। वेनेसा कहती है वाओ, ये कितना ज्यादा खूबसूरत है रिवर, क्या तुमने ये देखा? और फिर वेनेसा आसमान की तरफ दिखाते हुए कहती है रिवर देखो, एक बटरफ्लाई का शेप का फायरवर्क हुआ अभी। थियोडोर कहते हैं हाँ मैंने ये देखा। वेनेसा थियोडोर से कहती है झूठे, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम तो ये पूरे टाइम मुझे ही देख रहे थे। फिर वेनेसा आगे जाते जाते कहने लगती है चलो जल्दी से चलो, सर्कस जल्दी ही स्टार्ट हो जाएगा। और थियोडोर उसे जाते हुए देख रहा था और थियोडोर अपने मन में सोच रहा था ये गर्मियाँ एक क्षणस्थायी सपने की तरह है जो कि कभी भी वापस नहीं आएगा, जिस वजह से मैं कोई फ्यूचर के लिए विश भी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये रिलेशन शुरुआत से ही झूठ और बिट्रेयल से शुरू हुआ था। क्या होगा अगर फ्यूचर में हम फिर से कहीं पर मिले तो? पर तभी कोई थियोडोर को कैप्टन कह के पुकारता है, जिस चीज से थियोडोर भी हैरान था। और जब वो उस आदमी की तरफ देखता है जिस आदमी ने उसे कैप्टन कहा था, वो आदमी थियोडोर को ग्रीट करते हुए कहता है आपसे मिलना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा सम्मान की बात है। इसका मतलब ये बात सच है कि आप अपनी गर्मियों की छुट्टियां साउथ में स्पेंड कर रहे हैं या फिर बिता रहे हैं। मैंने तो कभी भी नहीं सोचा था कि मैं ऐसे आपसे मिल जाऊंगा। तभी थियोडोर उससे पूछता है क्या तुम मुझे जानते हो? वो आदमी उससे कहता है मैं 4th स्क्वाड से इनसेन कैंपबेल हूँ, प्लीज मेरे साथ फॉर्मल होने की कोई जरूरत नहीं है। फिर थियोडोर उससे कहने लगता है मैं ऑफिसर रोज हूँ। वो आदमी कहता है क्या, माफ करना? थियोडोर कहने लगता है देखकर ऐसा लगता है आपने मुझे कोई और समझ लिया है। वो आदमी थियोडोर से कहता है इस बात से आपका क्या मतलब है? तभी वहाँ पर वेनेसा आ जाती है और वो कहती है रिवर। और थियोडोर और वो आदमी दोनों ही वेनेसा की तरफ देखने लगते हैं और उस वक्त वेनेसा को देखकर थियोडोर बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया था और वेनेसा को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो अभी रोने वाली है, जैसे कि उसे कुछ पता चल गया है, जिस चीज से थियोडोर भी थोड़ा सा डर जाता है। मतलब वो डरता तो नहीं है पर उसके एक्सप्रेशन से लगता है वो थोड़ा सा हैरान था। और थियोडोर कहता है वेनेसा। वेनेसा फिर से कहती है रिवर। और थियोडोर उससे कहने लगता है वेनेसा एक्चुअल में ये चीज एक्चुअल में। पर अचानक से वेनेसा रोते हुए कहती है मेरा बैग चोरी हो गया है। जिस बात को सुनने के बाद थियोडोर तो सदमे में चला गया था और वो आदमी कंफ्यूजन में था। उसके बाद पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक पुलिस वेनेसा से पूछ रहा था तुमने कहा कि तुम्हारा बैग चोरी हो गया है। वेनेसा कहती है हाँ, ये चीज एक्चुअल में एंट्रेंस के पास जो स्टॉल बैठी हुई है वहाँ पर हुआ था। जिस पर वो पुलिस ऑफिसर उससे कहता है आजकल ये चीज बहुत ही ज्यादा कॉमन ट्रिक है, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? जिस बात को सुन के वेनेसा रुक जाती है, वो कोई आंसर ही नहीं दे पाती है और वो पुलिस ऑफिसर उसके ओर ही देखता रहता है। तभी वेनेसा अपने मन में सोचती है मैं अभी क्या करूँ? अगर मैं उनको मेरा नाम बता दूँ तो फिर वो मेरे अंकल के साथ कांटेक्ट कर लेंगे। और जब वो ये सभी बातें सोचकर परेशान हो रही थी तभी अचानक से थियोडोर कहता है थियो, मैं थियो हूँ और मैं उसके साथ हूँ, तो फिर आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर थियोडोर पुलिस को अपना कार्ड देने लगता है। तभी वो पुलिस उससे कहता है अच्छी बात है, जब मुझे कुछ पता चलेगा तब मैं आपके साथ कांटेक्ट करूंगा। उसके बाद जब वो पुलिसमैन इन्फॉर्मेशन लिख रहा था तभी वेनेसा उस पेपर की तरफ देखते हुए धीरे से कहती है थियोडोर। और वेनेसा के मुंह से अपने रियल नाम को सुनकर थियोडोर को कुछ तो होता है, वो थोड़ा सा हैरान भी था। उसके बाद दूसरे सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर थियोडोर और वेनेसा चलकर जा रहे थे। तभी वेनेसा थियोडोर से पूछती है तुमने जो निकनेम दिया था थियो, वो थियोडोर का ही शॉर्ट फॉर्म है ना? तुमने कब से इस तरीके का उपनाम या फिर कहो तो एलियस तैयार करके रखा था? थियोडोर। और ये सब बोलते हुए वेनेसा बहुत ही ज्यादा खुश लग रही थी। पर तभी अचानक से थियोडोर अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाकर वेनेसा के हाथ को पकड़ लेता है, जिससे वेनेसा थोड़ी सी हैरान हो जाती है। उसके बाद थियोडोर वेनेसा को पकड़ के एक गली के अंदर ले आता है और वेनेसा थियोडोर से कह रही थी रिवर रुको, रिवर रुको। पर थियोडोर वेनेसा को एक दीवार के पास लाकर उसे कवर करके खड़ा हो जाता है। उसके बाद वो उसे किस करने लगता है और थियोडोर अपने मन में सोच रहा था मैं इस औरत को छूना चाहता हूँ, मैं इस औरत को मेरे नजदीक रखना चाहता
चाहता हूँ। मैं उसके हर हार्ट बीट को, सभी हार्ट बीट को महसूस करना चाहता हूँ, वो भी अभी। इवन ये चीज बहुत ही खनस्ताई, बहुत ही कम टाइम के लिए है, फिर भी ये मोमेंट। उसके बाद थियोडोर वेनेसा के नेक को बाइट करने लगता है, जिस चीज से वेनेसा उसे रोकने की कोशिश कर रही थी। वो कह रही थी रिवर रुको, वहाँ पर नहीं, पर थियोडोर उसके किसी बात को ही नहीं सुनता है। वो बार बार रिवर रिवर कही जाती है, पर तब भी थियोडोर नहीं रुकता है, जिस चीज से वेनेसा उससे कहती है थियोडोर प्लीज। और हम देखते हैं वेनेसा के आंखों में आंसू आ गए थे। तभी थियोडोर भी रुक जाता है और वो शर्म से अपना चेहरा ढकने लगता है। फिर वो दोनों ही शर्माते हुए एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। तभी थियोडोर वेनेसा के फोरहेड पे किस करते हुए कहता है माय लेडी, आप अभी किस तरीके की चीजें सोच रही थी। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर थियोडोर और वेनेसा दोनों ही एक ब्रिज के ऊपर खड़े हुए थे। तभी वेनेसा कहती है आखिर में हम दोनों सर्कस में जा ही नहीं पाए। अगर मुझे ये चीज पता होती कि वो टिकट्स इतने जल्दी बिक जाएंगे तो फिर मैं जरूर वहाँ पर बहुत पहले पहुँच जाती। जिस पर थियोडोर उससे कहता है अगर तुम इस चीज से इतना ज्यादा डिसअपॉइंटेड थी तो फिर तुम्हें ये चीज मुझे पहले कहना चाहिए था। अगर हम उन्हें ज्यादा पैसे देते तो फिर वो हमें सर्कस के अंदर जाने देते। जिस पर वेनेसा थियोडोर से कहती है अगर तुम इस तरीके से पैसे खर्च करते रहो तो तुम जल्दी ही बैंकक्रप्ट हो जाओगे रिवर, स्पेशली उन सभी लग्जरी चीजों के साथ जो कि तुम्हारे रूम में थी। मैं सच में ये चीज सोच रही थी, तुम्हारा ये पैसा खर्च करने का जो हैबिट है वो अच्छा नहीं है। कमांडर्स के लिए पैसा सेव करना बहुत ही हार्ड चीज होती है, बहुत ही मुश्किल भरी चीज है ना। मुझे ये बात हमेशा मैरी कहती रहती है। जिस बात को सुनकर थियोडोर हंसने लगता है और हंसते हुए वो वेनेसा से कहता है तो क्या ये बात है। उसके बाद वेनेसा कहने लगती है अभी ये चीज कितना अच्छा है, मैं कैसल के अंदर रह के इतना ज्यादा बोर हो गई हूँ, इतना ज्यादा थक गई हूँ कि अब तो मुझे ऐसा दिल करता है कि मैं कभी भी कहीं भी भाग कर चली जाऊँ। जिन सभी बातों को सुनने के बाद थियोडोर कुछ याद करने लगता है। फिर थियोडोर के पास्ट के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर कोई लेडी थियोडोर से कह रहा था, मतलब इस वक्त थियोडोर एक बच्चा था। वो लेडी थियोडोर से कह रही थी मैं इस जगह को और झेल नहीं सकती हूँ, एक बार जब मैं सेटल हो जाऊंगी मैं जरूर तुम्हें देखने के लिए आऊंगी थियोडोर। जिन सभी बातों को सुनकर छोटा थियोडोर रोने लगता है। उसके बाद वो लेडी फिर से थियोडोर से कहती है तुम ये सभी बातें समझ पा रहे हो है ना, तुम्हारी माँ क्या कह रही है तुम सब समझ पा रहे हो है ना। तो गाइस ये औरत एक्चुअल में थियोडोर की माँ थी। और ये सभी बातें याद करने के बाद थियोडोर प्रेजेंट में वेनेसा की तरफ देखता है और वो अपने मन में सोचता है आखिर में ये औरत भी उसी के जैसा ही निकलेगी। गाइस वो इस लाइन की मदद से कहना चाह रहा था कि वेनेसा भी उसकी माँ जैसा ही होगा। फिर थियोडोर कहता है तो फिर वेनेसा कहती है हाँ। थियोडोर कहता है तो फिर क्या हम हाथ पकड़े और एक साथ भाग जाए। इसी के साथ ये वीडियो मैं यहाँ पर ही खत्म कर रही हूँ और जो बाकी के चैप्टर्स बाकी है वो मैं एक ही वीडियो में कवर कर दूंगी। शायद 2 या 3 चैप्टर्स ही है अभी तक, मतलब जो कि रिलीज हुए हैं। तो फिर अगर तुम लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर तुमने अभी भी नहीं किया है तो। और हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।